जैसा हो, बिहार का नेता कैसा हो, नागमणि के जैसा हो, बिहार का नेता कैसा हो, नागमणि के जैसा हो, अरे नेता कैसा हो, नागमणि के जैसा हो। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा अरे है, 100 में 90 शोषित है। चंद्र की और राजपाट पे हम सब ने ये ठाना है, हम सब ने ये ठाना है, गौरी को मुख्यमंत्री बनाना है, हम सब ने ये ठाना है, गौरी के मुख्यमंत्री बनाना, हम सब ने ये ठाना है। गौरी को मुख्यमंत्री बनाना है, नागमणि संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ, नागमणि संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नागमणि जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद गौरी समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। गौरी समाज जिंदाबाद। एक है, एक है, तो हम एक हैं, एक है, एक है, बिहार समाज एक है, एक है, एक नहीं, बिहार समाज एक है, एक है, एक है, तो हम एक हैं, एक है, एक है। आवाज दो हम एक हैं, एक है हम एक हैं। नागमणि ने ललकारा है, नागमणि का नारा है, नागमणि का नारा है, नागमणि संघर्ष करो, नागमणि संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। जग्गा प्रसाद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, जग्गा प्रसाद अमर रहे। अमर रहे। मैं कहूंगा 4 नहीं तो आप लोग कहिए 14% करो, 14% करो, 4% नहीं। अरे स्वागत की जो गाने वाले हैं आ जाइए। जो भी बीत रहे हैं वह अपना अपना सीट स्थान ग्रहण कर लें, जो जहां कहीं हैं। जो भी हमारे मित्र जो आए हैं नंदी जी के लिए आशीर्वाद उनके लिए, तो आप कुर्सी पे कृपया बैठ जाएं। सर का आदेश है, खड़ा होकर नहीं रहें, कुर्सी खाली है, बैठ जाए। पानी की व्यवस्था भी है, सारा चीज व्यवस्था है, तो आप कुर्सी पे अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। आप सभी लोग अब एक बार बैठ, आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। एक बार सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। हमारे बीच अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी के सुपुत्र, बिहार में सबसे पहले चारों सदनों के सदस्य रहे, कुशवाहा समाज के सिरमौर नागमणि कुशवाहा जी आ चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, जोरदार तालियों से। नागमणि कुशवाहा जिंदाबाद, नागमणि कुशवाहा जिंदाबाद। देखिए, आप सब जितने भी खड़े हैं हमारे साथी, सब लोग आए हैं रैली में। आप सबसे निवेदन है कि आप लोग सब कुर्सी पर बैठिए प्लीज। जितने भी लोग हैं, आप लोग जितने भी आए हैं सब कुर्सी पर बैठिए। पानी का बोतल जो है सब जगह मिलेगा। कहाँ पानी वाला है जी? पानी वाला कहाँ है? सबको दे दिया वो पानी वाले जो लोग हैं सब जगह पानी दिलवाइए। एक बार सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं।
मैं जितने भी मेरे भाई माता बहनें जो यहाँ वहाँ बैठी हैं, सभी से गुजारिश है कि स्टेज के सामने बहुत जगह है, यहाँ आके बैठ जाए। वहाँ पे जितनी भी कौन साइड, वहाँ पे दूर पे जितने भी भाई मेरे बैठे हैं, सबसे गुजारिश है कि आगे सामने बैठ जाए। वहाँ बैठने से क्या फायदा है, उपस्थित दर्ज नहीं होगी। आप लोग यहाँ आके बैठे, बहुत मेहरबानी होगा कि आप लोग यहाँ पे आके बैठे सामने में। एक बार मन से एक बार छोड़ दीजिए भैया, एक बार मन से एक बार छोड़ दीजिए। मंच आगे से मन से एक बार वो कीजिए। अब मुख्य अतिथि का स्वागत होगा। अब मैं यहाँ पर जितने भी बैठे हुए हैं, जितने भी स्वागत उपस्थित लोग होने जा रहे हैं, हैं। जोड़ के ये विनती कि आप लोग वहाँ जाके बैठ जाएं। जो है अपने अपने जगह पर बैठ जाएं। और मैं अब जितेंद्र मंच के पीछे जितने लोग हैं, जितने यहाँ वहाँ बैठे हैं, सबसे हाथ जोड़ के ये विनती है कि आप लोग सब सामने आके बैठे, मंच के सामने आके बैठे। एक स्वागत गान सुनावे। अरे भाई आप लोग वहाँ जो बैठे हुए हैं, घूमने आए क्या? आइए यहाँ पे संघर्ष का साथी बनिए। आप लोग जितने दूर दराज से आए हैं कोरी आक्रोश महारैली में शामिल होने के लिए, अपना संघर्ष का साथी बने आप लोग। मंच के पीछे भी जितने लोग हैं, सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आगे सामने बैठे। ये दरखास्त हो रही है, जितने भी लोग यहाँ वहाँ हैं, सब स्टेज के सामने आके बैठे। कृपया कोयरी आक्रोश रैली में जितने भी हमारे बिहार से लोग आए हैं, भाई बंधु आए हैं, कृपया स्वागत गान आप चेयर पर बैठने का काम करें, के आगे आकर बैठने का काम करें। अब इधर उधर जो भटक हैं, आकर के चेयर पर बैठने का काम करें। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप पूरे बिहार से कोयरी आक्रोश रैली में जो भी आए हैं, हमारे भाई बंधु, भाई महिला भी जो आए हुए हैं, वो आ करके अपना चेयर पर स्थान ग्रहण करेंगे। इधर उधर ना भटके, चेयर को फुल करें, चेयर को भरें, आगे आए, आगे बैठे। हेलो भैया, हाँ ध्यान देंगे। हम जितेंद्र कुमार प्रणामी मधुबनी फुलपरास प्रखंड गेहुमा बढ़िया पंचायत से आए हुए हैं। आप सबों के बीच में उपस्थित परम आदरणीय नेताजी के मैं एक स्वागत गीत से माल्यार्पण करूंगा। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। पास नहीं धन तन जर जर है, पास नहीं धन तन जर जर है। उरऊ पूजे नहीं ज्ञान, ज्ञानहीन स्वागत नहीं जानू। क्या लेका रुसमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। अहो भाग्य इस मैदान में आए, अहो भाग्य इस मैदान में आए।
लेकर कुछ अरमान, चरण धूल से धन्य बना है यह जनपद सुनसान। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। आप तो मन मंदिर में बस गए, आप तो मन मंदिर में बस गए। गाँवों में गुणगान यह दृग जलासा समर्पित है मेरे, तेरे ही पग भगवान। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। पास नहीं अब धन मैं अनुरोध करता हूँ मधुबनी से हमारी नेता नहीं आदरणीय ज्ञान ही अब हम आमंत्रित करते हैं मधुबनी के शेरनी जिला कुशवाहा महासभा के सचिव महोदया से आमंत्रित करते हैं कि मंच पर आने का सिर कष्ट करें। मधुबनी की शेरनी कल्पना सिंह जी जिला कुशवाहा महासभा सचिव से आग्रह करते हैं कि मंच पर सिर पहुंचने का अविलंब कष्ट करें। कल्पना भी आप कहीं पे भी है, मंच पे आए। कल्पना जी अब सुनिए सर, 2 मिनट से एक बार स्वागत वाला हो जाए। तो ये सब पहना दीजिए ना आप। मेरा स्वागत होगा बड़ा वाला, जो अगर इंडिविजुअल करें उनका जो स्वागत बड़ा होगा उसके बाद दीजिएगा, ठीक है। सब्जी वाला माला किसको दूसरा बनाने के लिए? राजन, हाँ सब्जी वाला माला है पीछे होगा ना, दे यार सब। जिंदाबाद जिंदाबाद। जितने भी लोग स्टेज पे बैठे हैं, जितने भी इधर भीड़ लगाए, तितने अनुरोध है कि आप लोग नीचे जाके वहां बैठ जाए। हेलो आवाज कहाँ है? नागमणि कुशवाहा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लगाओ ना। साइड 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 हो, साइड हो, साइड हो, साइड हो, साइड हो भाई। आ गया आ गया आ गया आ गया, साइड हो ना। एक मिनट रुक जाओ। दिनेश भाई दिनेश भाई दिनेश भाई दिनेश भाई दिनेश भाई थोड़ा सा आगे से थोड़ा।
शहीद जगदेव बाबू अमर रहे, अमर शहीद जगदेव बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बिहार का नेता कैसा हो, बिहार का नेता कैसा हो, नागमणि कुशवाहा जैसा हो। वीर नागमणि जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वीर नागमणि जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी कुशवाहा समाज भाइयों से निवेदन है, अपना अपना सीट ग्रहण कर ले, आगे से खाली कर दे। अब मैं सभी कुशवाहा बंधु से लोगों से विनम्र आग्रह करता हूं कि निवेदन अपने है, अपने जगह पर बैठ आगे जाएं की जगह खाली कर दे और अपना अपना मंच का स्थान संचालन में सुनिश्चित करे। किसी तरह का जिससे कि बाधा ना हो, मैं सबसे आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि अपने अपने सीट पर सब लोग बैठ जाएं। सभी कुशवाहा बंधु से निवेदन है, आप अपना अपना आसान सुनिश्चित करें और मोहन कोई कुशवाहा बंधु मधुबनी से आग्रह करता हूं कि मंच पर जहां भी हो वो आवे और सभा को संबोधित करें। मोहन कुशवाहा मधुबनी। मोहन कुशवाहा जी, मोहन कुशवाहा जी जहां भी कहीं हो मंच पर आवे और अरे डॉक्टर राजन कहाँ है? डॉक्टर राजन राजन जी आप जहाँ कहीं हैं मंच पे आने का कष्ट करेंगे। जितने लोग मंच पर हैं वो अपना अपना जगह ग्रहण करें, या ज्यादा हैं तो मंच से थोड़ा अब रिक्वेस्ट करेंगे जो नीचे उतर जाए। जी कुर्सी की कमी नहीं है, कुर्सी जो मंच पे खड़े हैं कुशवाहा बंधु, उनसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग या तो अपना स्थान सुनिश्चित कर ले, संचालन सुचारू रूप से चल सके। मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि कुर्सी खाली है, कुर्सी पर जाकर के बैठे और मंच का संचालन सुचारू रूप से होने दें। हमारे कुछ युवा बंधु जो मंच पे मधुबनी से आग्रह करता हूं कि मंच पर आवें और सभा को संबोधित करें। धन्यवाद मंच संचालक जी। आज उपस्थित जितने माता एवं भाइयों, जितने भी मंच पे भाई लोग हैं पीछे में, जितने भी खड़े होकर बात कर रहे हैं सब मंच के नीचे चले जाएं। इस ऐतिहासिक धरती गांधी मैदान पर आप लोगों को हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज हमारे कुशवाहा आक्रोश रैली का संयोजक माननीय श्री नागमणि कुशवाहा जी, डॉक्टर राजन सिंह जी, नागमणि बोल रहा हूँ। डॉक्टर राजन सिंह जहाँ भी हैं मंच पर आइए। माननीय हमारे केंद्र सरकार, पूर्व केंद्र सरकार मंत्री, चारों सदन का नेता नागमणि कुशवाहा का मैं हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। साथ में रुद्र प्रताप कुशवाहा, मैं उनको भी चंदन वंदन करता हूं। सम्मानित मंच सभी को मैं चंदन वंदन करता हूं। साथियों, आप लोग जो आज इस ऐतिहासिक धरती गांधी मैदान में आए हुए हैं, इसलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस इतनी कड़ी धूप में आप लोग हमारे नागमणि बाबूजी का सुनने के लिए आप लोग बैठे हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रगुजार हूं। हमारे मधुबनी जिला के
कुशवाहा महासभा के सचिव कल्पना सिंह एक मधुबनी का शेरनी है, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। आप लोग जो इस आक्रोश रैली में आए हैं तो कुछ न कुछ अपना सोच के आए होंगे। अधिकार आप लोगों को ऐसे नहीं मिलेगा। जब तक आप लोग इस आक्रोश कुशवाहा रैली का जो लक्ष्य है उसका पूरा नहीं आप लोग करेंगे, जब तक आप लोग विरोध नहीं करेंगे, अपना हिस्सा नहीं मांगेंगे, तब तक ये सरकार बहरी और गूंगा है। क्योंकि लव कुश का नारा दे करके नीतीश कुमार हम लोगों के साथ में छल किया है। इसीलिए इस बार एकता होकर के कुशवाहा समाज इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। मैं आप लोगों से आह्वान करता हूं, जितने लोग आए हैं कम से कम सोशल मीडिया है 10 लोग साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश में कोयरी समाज का मान और सम्मान बढ़ाया। ऐसे हमारे नेता अमर शहीद जगदेव प्रसाद के सुपुत्र आदरणीय नागमणि जी आज हमारे बीच हैं। हम लोग एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। स्वागत की इस कड़ी में मैं चंद लाइनों से इस पूरे सभा की तरफ से आदरणीय नागमणि जी का स्वागत करना चाहता हूं कि नागमणि का बिगुल बजा है, जाग उठी तरुणाई है, तिलक लगाने तुम्हें कोयरी जवानों तुम्हारे क्रांति द्वार पे आई है। आज चलेगा कौन बिहार से नीतीश सरकार हटाने को, बाबरता से लोहा लेने, सत्ता से टकराने को। आज देख ले कौन रचयिता मौत के संग सगाई है, तिलक लगाने तुम्हें कोयरी जवानों नागमणि की क्रांति द्वार पे आई है। आज हमारे बीच आप सब योद्धा हैं और इन्हीं योद्धाओं में से मैं मधुबनी से आए देव कृष्ण महतो जी से अनुरोध करता हूं, आए और कुछ शब्द यहां पर कहें। देव कृष्ण महतो जी। देव कृष्ण महतो जी। अब मैं अनुरोध करूंगा रोशन कुशवाहा जी जो मधुबनी से है। अरे कौन है भैया? कपिल बाबू आप बोलेंगे थोड़ा सा। अब मैं अनुरोध करूंगा संजय सरफरोशी जी। कौन? रोशन जी आइए, दो शब्द। आज कुशवाहा महा आक्रोश रैली के तत्वाधान में हम लोग यहां पहुंचे हैं, तो यहां की सरगर्मी सुनिश्चित है बढ़ना, क्योंकि बिहार के एक कोने नहीं और जो कुशवाहा एकता की बात होती है, इससे खासकर युवाओं में जो जोश है, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसमें जोश नहीं है। मैं आग्रह करना चाहता हूं, सबसे पहले इतने बिहार के कोने कोने से आए,
हमारे बंधु एवं अभिभावकगण, मैं सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं बताना चाहूंगा कि चारों सदन के सदस्य और भारत सरकार के पूर्व मंत्री माननीय नागमणि कुशवाहा जी, साथ ही अन्य मंत्रीगण और बिहार के सभी जिले के जो पदाधिकारीगण आए हैं, सबों को मैं अपने ओर से हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। दोस्तों, आज की जो परिस्थिति बनी है कि 2025 हम लोग का जो भागीदारी है, जो मिलना चाहिए, वो कहीं न कहीं नहीं मिलता है। तो इसलिए आजादी के बाद भी हम लोग इतना संख्या में रहते हुए जो सपना है, माननीय हम लोग के नेता श्री नागमणि कुशवाहा जी भी कह चुके हैं कि बस एक ही सपना है कि 2025 में अन्य मार्ग अपनाना है। तो जिस तरह से हम लोग का हिस्सेदारी है, अब ऐसे रुकने वाले नहीं है। ठीक है, हम लोग अन्य मार्ग लेंगे। जो हम लोग में ताकत है, इसलिए मुट्ठी बांध के जयकार लगाइए कि जय कुशवाहा, जय बिहार। हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम लोग मधुबनी से, बाबूगंज विधानसभा से आते हैं और मधुबनी में जो एक नए सितारे के रूप में उभरी है, उसका नाम है मैडम कल्पना सिंह। आज लोग कोने कोने से लोग रिसर्च करने लगे हैं कि भाई कौन कल्पना सिंह है जो आके लोगों में इतनी चहेती बन चुकी है कि आज पहचानने के लिए कोई मोहताज नहीं है। इनका नाम, ऐसा कोई परिवार नहीं है जो इनका नाम का लोग चर्च नहीं करता है। तो मैं समय को देखते हुए मैं सभी समाज के लोगों को मैं वंदन और चंदन करता हूं। जय बिहार, जय कुशवाहा, जय एकता। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा शंभू जी, आदरणीय शंभू जी, शंभू जी आइए। शंभू जी 2 शब्दों में अपने ओजस्वी बात रखिए। पटना की धरती पर आज जो आयोजन किया गया है, कोरी आक्रोश महारैली, उनकी अध्यक्षता कर रहे सम्मानित अध्यक्ष महोदय एवं मंच संचालन कर रहे हमारे भाई बंधु एवं मंच पर उपस्थित भारत सरकार के पूर्व मंत्री नागमणि कुशवाहा जी एवं मंच पर उपस्थित मधुबनी जिला की शेरनी जिला कुशवाहा महासभा के सचिव श्रीमती कल्पना सिंह जी एवं सम्मानित मंच एवं इस जो गांधी मैदान में जितने भी हमारे मीडिया प्रभारी हैं और दूर दराज से आए हुए, खास करके मधुबनी जिला एवं अन्य जिला से आए हुए सम्मानित गार्जियन, अभिभावक, भाई बहन, माता बहन, सभी को मैं शंभू सिंह मधुबनी जिला कुशवाहा महासभा सक्रिय सदस्य हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। साथ ही साथ मैं बता देना चाहता हूं कि यह जो कोरी आक्रोश महारैली का आयोजन जो किया गया है, हमारे अमर शहीद जगदेव बाबू जो इस धरती के लाल थे, उनके सुपुत्र श्री नागमणि कुशवाहा के द्वारा जो हरेक कोने कस्बों में जाकर के घूम करके अपने अधिकार के लिए कोरी को जगाने का जो काम किया, वह कतई भूलने वाला नहीं है। आज हमारे नागमणि कुशवाहा जी ने आगाज किया, गांव-गांव के कस्बे में जाकर के जागो कोरी, अपना अधिकार लो, अपना अधिकार हक हिस्सा लो, जाग करके छीनो। और जो सत्ता पर बैठे हुए हैं हमारे नीतीश बाबू, उनसे जाकर के ऐलान करो कि अब सत्ता तुम्हारी डगमगा चुकी है, हिल चुकी है।
अब जो है सो सत्ता 2025 में कोई कौड़ी का बच्चा ही सत्ता पर आसीन होगा। इतना ही नहीं, हमारे इस जगदेव बाबू के लाल, इस धरती के लाल नागमणि जी कुशवाहा जी के जो सभी गलियारों में घूम घूम कर कौड़ी को जगाने का जो काम किया, वह कतई भूलने वाला नहीं है। मैं थोड़ा बता देना चाहता हूं, मधुबनी जिला अपने आप में एक ख्याति प्राप्त जिला है। वहां की शेरनी बन करके कल्पना सिंह जो आई है, वह आगाज देने के लिए कि जागो कुशवाहा जागो, एक होकर के अपना अधिकार अपने दम पर प्राप्त करना है। और इस बार का जो विधानसभा है उसमें हुंकार भर करके अपने अधिकार को छीनना है। मैं बता देना चाहता हूं, कल्पना सिंह कुशवाहा के द्वारा जो कीर्ति है मधुबनी जिला में बाकी ही कहा जाए तो कम है। उनके द्वारा कई गरीब गुरबा, कई गरीब मसीहा को, दलित पिछड़ा को, कई शोषित बच्चों को जो सम्मान और अधिकार दिलाने का काम किया गया, वह कतई भूले नहीं जा सकते हैं। हमारे मधुबनी जिला की जो शेरनी कल्पना सिंह है, उनका जो कार्यशैली है मधुबनी जिला में खास करके, वह कभी भूला नहीं जा सकता है। उनके द्वारा कई प्रकार के समस्याओं का निदान किया गया, चाहे बीमारी संबंधी हो, महिलाओं के उत्थान संबंधी हो, शिक्षा संबंधी हो, कई प्रकार के उत्थान इनके द्वारा। शायद मंच संचालन महोदय बहुत आग्रह कर रहे हैं कि बहुत सारी वक्ता हैं, मैं इतना ही वाणी कह करके अपनी बातों को विराम करता हूं। अब मैं अनुरोध करूंगा पालीगंज से चंदन कुशवाहा जी, चंदन कुशवाहा जी, जोरदार तालियों से स्वागत करें। आज पाटलिपुत्रा की धरती पे कोयरी आक्रोश महारैली में मंच पर विराजमान भारत लेलिन जगदेव बाबू जी के सुपुत्र, हम सभी के गार्जियन श्री नागमणि कुशवाहा जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और तमाम पूरे बिहार से आए हुए कुशवाहा समाज मौर्यवंशी परिवार को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज कुशवाहा समाज को एकजुट करने का एक ही मकसद है कि जो हमारा समाज आज जो बिखरा हुआ है उसको कैसे एक साथ करे और कैसे हमारे हिस्सेदारी जनसंख्या के आधार पे मिले। इसलिए आज पावन धरती गांधी मैदान में कोयरी आक्रोश से महारैली किया गया है। हम लोगों के लिए ये बहुत जरूरी है कि हमारा समाज कैसे आगे बढ़े। हमारे पूर्वजों ने जिस तरह से कुर्बानी अपने समाज के लिए दिया और समाज के साथ साथ 90% लोगों को लेकर चलने का काम किया, उन महान पुरुष जगदेव बाबू को मैं अपना नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और इस धरती से और आज गांधी मैदान से हम लोग शपथ ले कि जगदेव बाबू का जो नीति सिद्धांत रहा है, जिस लिए उन्होंने अपनी कुर्बानियां दिया, उसको पूरा करना है। साथियों, आज उनका सपना धीरे धीरे आज साकार हो रहा है और उस साकार करने के लिए हम सभी को एकजुट होना पड़ेगा। साथियों, आज वो समय आ गया है कि अगर
जगदेव बाबू बनना पड़े तो आपको हर क्षेत्र से, हर गांव से जगदेव बाबू निकलना पड़ेगा और अपना हक लेना पड़ेगा। आज इस धरती से आप शपथ लीजिए, अगर जगदेव बाबू बनना पड़े तो पीछे नहीं हटेंगे और कुर्बानी देना पड़ेगा तो अगला जगदेव बाबू बनेंगे, तभी अपना समाज का हक मिलेगा। नहीं तो जिस तरह से हमारी राजनीतिक में हर चीज में अधिकार नहीं मिल रहा है, वो अधिकार नहीं मिलेगा और हम लोग इसी तरह से ठोकरे खाते रहेंगे, फिरते रहेंगे। और समाज में जो कोयरी समाज का जो सिद्धांत है कि थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर रुसना, जलन, ईर्ष्या, द्वेष को खत्म करते हुए समाज को आगे बढ़ना है। आज हमारा समाज एक समय में कहां था और आज कहां है। हम लोगों का पूरे भारत में, भारतवर्ष में मौर्यवंशियों का राज हुआ करता था और कई सालों तक, 50 सालों तक राज चला था। और आज स्थिति इस तरह की हो गई है कि हम लोगों को झुनझुना थमा दिया जाता है। हम लोगों को हर जगह मुख्यमंत्री बनना चाहिए तो वहां पे डिप्टी सीएम का पद दिया जाता है। साथियों, आप हर जगह वोट कुशवाहा समाज का लिया जाता है और हमारी वोट पे राजनीति किया जाता है और हम ही को अधिकार से वंचित किया जाता है। तो ये सब विचार करने के लिए हम लोग को यहाँ पर बुलाया गया है और बहुत सारे साथी हैं, प्रवक्ता हैं, तो अपनी बात को रखेंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय जगदेव बाबू। बहुत बहुत धन्यवाद चंदन कुशवाहा जी। अब मैं अनुरोध करूंगा नंद कुमार वर्मा जी से। नंद कुमार वर्मा जी। मैं सबसे पहले हम अपने जनप्रिय नेता आदरणीय केंद्रीय भूतपूर्व मंत्री माननीय नागमणि कुशवाहा जी को हम कविता के रूप में अभिनंदन करना चाहते हैं। गांधी मैदान के इस धरती पर, गांधी मैदान के इस धरती पर अभिनंदन कृष्ण कन्हैया का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लाल बना है मैया का। नागमणि का फन है जागा, शहीद लहू का धारा है और सम्मान में जी के जीना नहीं दोबारा है। जिसके लहू से लिखा गया है इंकलाब का नारा है। 100 में 90 शोषित है और 90 भाग हमारा है और धन धरती राजपात में 90 भाग हमारा है। तेरे पीछे न्याय समर में शोषित समाज आज बढ़ा है। दम में संकट नाशक तुम हो, नतनागर के नतराज हो। अब बिहार का भावी नायक, विधानसभा का नायक हो। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अभिनंदन कविता समाप्त करता हूं। मैं जांगी जाति कोयरी सैनी काशी कछवाहा, कुशवंश कुशवंशी हो कृषि बेटा कुशवाहा। जय जगदेव, जय नागमणि। बहुत बहुत धन्यवाद नंद कुमार वर्मा जी। अब मैं अनुरोध करूंगा उत्तर प्रदेश से अखिलेश जी जो आए हैं वो बोले। वीरेंद्र वर्मा, थोड़ा रुकिए, एक मिनट यार, कल्पना जी को बोलिए इनके बाद। नहीं, पहले कल्पना जी को बोलिए, भैया बोले। एक बार हो जाने दीजिए ना, नाम ले दिया तो अब इसके बाद आज पटना के गांधी मैदान में आयोजित कोयरी आक्रोश महारैली में उपस्थित आप समस्त सम्मानित जन से हम निवेदन करते हैं कि अगर हम जिंदा हैं तो इस जिंदा दिली का एहसास भी करा दें। बाबू जगदेव प्रसाद अमर रहे। दोनों हाथ उठा करके नौजवान साथियों, बाबू जगदेव प्रसाद अमर रहे। बाबू जगदेव प्रसाद अमर रहे। बाबू नागमणि सिंह जी जिंदाबाद। बाबू नागमणि सिंह जी जिंदाबाद।
आवाज दो, आवाज दो। आज कोयरी कुशवाहा मौर्य साके सैनी डांगी रेड्डी मेहता महतो के हक अधिकार का नेतृत्व कर रहे शोषित वंचित समाज के मसीहा अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद जी के सुपुत्र पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबू नागमणि सिंह कुशवाहा जी का हार्दिक स्वागत बंदन अभिनंदन करते हुए इस मंच पर उपस्थित बिहार के प्रखंड से लेकर के जिला और प्रदेश स्तर तक के नेतागण, उत्तर प्रदेश से आई हुई शोषित इनकलाब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय विभा सिंह जी, सम्यक युवा मंच के साथी भाई राजेश कुशवाहा जी, मेजर आरपी सिंह जी सहित तमाम साथियों का हार्दिक स्वागत बंदन अभिनंदन करते हुए साथियों, एक बात का आगाज करने के लिए आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बाबू जगदेव प्रसाद ने जो नारा दिए थे कि कोयरी कुशवाहा मौर्य साके सैनी समाज के लोगों, इस बात का ध्यान रखना कि जो हमारी जिंदगी है, जो हमारी रोजी रोटी है, वह खेतों में कटती है, वह अपने खेती बाड़ी में कटती है। हम अपने एक आंख को अपने खेतों में रखे, अपने एक पैर को अपने खेतों में रखे, अपने एक हाथ से अपने खेतों में काम करें। लेकिन बाबू जगदेव प्रसाद ने आज से 50 साल पहले आह्वान किया था साथियों कि हमें अपनी एक आंख को राजनीतिक पटल पे रखना होगा, अपने एक पैर से राजनीति के तरफ कदम बढ़ाना होगा, अपने एक हाथ से राजनीति का झंडा पकड़ना होगा। और आज उसी विषय को आगे बढ़ाने के लिए माननीय बाबू नागमणि प्रसाद जी ने जो कोयरी आक्रोश महारैली का आयोजन किया है साथियों, इसका जो नींव रखे थे आज से 30 साल पहले माननीय बाबू नागमणि सिंह जी ने, जिनके इसी गांधी मैदान में जो जनसभा हुई थी, उसके बाद इस बिहार में लौकुश का समीकरण बना था और लौकुश के समीकरण बनने के बाद ही इस बिहार के राजनीति में बदलाव होता है। माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनते हैं और वह मुख्यमंत्री बनाने का श्रेय जिनको सबसे बड़ा जाता है वह बिहार के शोषित वंचित समाज के मसीहा बाबू जगदेव प्रसाद के सुपुत्र माननीय बाबू नागमणि सिंह को गया साथियों। लेकिन दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि हाल फिलहाल में जो जातिगत जनगणना हुई है, बिहार में जो कोयरी कुशवाहा मौर्य साके सैनी डांगी मेहता महतो की जो आबादी है साथियों 12% से ज्यादा है, लेकिन बिहार की सरकार ने धोखा करके उनकी आबादी 4.25% केवल दिखाने का काम किया है। और यह केवल 4.25% आबादी की गणना नहीं है साथियों, मौर्य कुशवाहा साके सैनी रेड्डी मेहता महतो डांगी के हक अधिकार पे छुरी चलाने का मामला है, राजनीतिक रूप से हत्या करने का मामला है। एक बात कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा साथियों। एक बार एक भूखा शेर जंगल में शिकार के तलाश में घूम रहा था, घूमते घूमते शाम हो गई, उसे कोई शिकार नहीं मिला। जब कोई शिकार नहीं मिला तो अचानक उसकी निगाह एक छोटे से खरगोश पर जाती है साथियों। जब वह खरगोश को देखता है, खरगोश को दौड़ाना शुरू करता है, खरगोश भाग रहा है, शेर दौड़ा रहा है, खरगोश भाग रहा है, शेर दौड़ा रहा है। खरगोश भागते भागते एक गुफा में घुस गया। अब शेर जो है खरगोश को पकड़ नहीं पाया, तब शेर गुफा के मुंह पर बैठ करके खरगोश से पूछता है, अरे खरगोश, अरे खरगोश एक बात बता दो कि मेरे पांव तुमसे मजबूत और बड़े बड़े हैं, मेरी शरीर तुमसे मजबूत है, बावजूद तुम भागने में सफल हो गए, मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाया, यह कैसे संभव हो पाया? खरगोश ने गुफा में बैठ करके जवाब दिया कि शेर जंगल के राजा, तुम्हारे पांव बड़े बड़े मजबूत हैं, तुम्हारी शरीर बड़ी मजबूत है, लेकिन मैं भागने में सफल इसलिए हो गया कि तुम एक जून के रोटी के लिए दौड़ रहे थे और मैं पूरी जिंदगी के लिए दौड़ रहा था। साथियों, आज जो माननीय बाबू नागमणि सिंह ने जो आगाज किए हैं कोयरी कुशवाहा मौर्य सैनी के पूरी जिंदगी को बचाने के लिए आह्वान किए हैं, और इस आह्वान के लिए आज यह केवल एक अंगड़ाई है, आगे बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है साथियों। तो इतनी सारी बातों के साथ आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय आनंद भंते जी से, आनंद भंते जी आए और 2 शब्द से हम सभी को आशीष वचन दे। आनंद भंते जी। आइए। आज इस महारैली कुशवाहा समाज के अधिकार लड़ने के लिए हम लोग इस अशोक की धरती पर, जहां हमारा अधिकार था,
अशोक आज देश के हमारे मगध के राजा थे, इसकी धरती के हम लोग संतान हैं, फिर भी हमारे लोग इतना पिछड़े हैं कि इनको कोई अधिकार देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि हमारो जो जनसंख्या है उसके आधार पर हमको अधिकार मिलना चाहिए। हम हमारे सारे राजनीतिक में, आर्थिक में, सामाजिक में सभी जगह अधिकार मिलना चाहिए। अगर हम लोग इस लड़ाई में अगर पिछड़े रह जाएंगे तो अगले जेनरेशन हमारा आपको थूकेगा, कहेगा कि कितना नालायक हमारे लोग थे, जो जब हमारी आजादी, दूसरी आजादी हो रही है फिर भी हम लोग आज पीछे चल रहे हैं। हमारी ये दूसरी आजादी है, जब देश गुलाम था और उस समय गुलाम है, अभी भी हम राजनीतिक गुलाम है। इस गुलामी के जंजीर के तोड़ने के लिए आप लोग को लड़ाई लड़ना पड़ेगा। अगर नहीं लड़ाई लड़िएगा तो आपका जनरेशन आपको गाली देगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां बजाइए एक बार। आप लोग तैयार हो जाइए, लड़ने के लिए तैयार रहिए, अधिकार के लिए तैयार हो जाइए। हमारी जब जनसंख्या है तो हम क्या भागीदारी नहीं पीछे रहेंगे। इसलिए आप लोग को यही धन्यवाद देता हूँ कि आगे पीढ़ी को हम लोग बचाइए, अपने अधिकार बाल बच्चों को। इसी बात एक बार ताली बजा दीजिए जोर से बाबा की। अब मैं हमारी मधुबनी से नेत्री, प्रखंड नेत्री और बिहार में शोषितों वंचितों की लड़ाई लड़ने वाली आदरणीय कल्पना जी को मंच पे आमंत्रित करता हूं। एक बार जोरदार ताली बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मधुबनी जिला से आए हुए तमाम साथियों, पिता, तुल्य अभिभावक सब कुर्सी पर बैठ जाएंगे। जब आप लोग मधुबनी के शेरनी बोलते हैं तो शेरनी के दहाड़ पे आप लोग कुर्सी पे बैठ जाएंगे। सब आइए, कुर्सी पे बैठिए। यही है मधुबनी का ताकत। धूप है, परेशानी है, लेकिन डटे रहेंगे। यही हम लोग को एकता की पहचान है। आप सभी जितना बाहर घूम रहे हैं सब कुर्सी पे आके बैठ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ पे उपस्थित पिता तुल्य अभिभावक एवं मंच पे उपस्थित सम्मानित नेतागण और माता एवं बहनें, पूरा बिहार के कोने कोने से आए हुए सभी तमाम पिता तुल्य अभिभावक, नौजवान साथियों, आप सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करती हूं। आज कोयरी महाआक्रोश रैली को लेकर हम लोग यहाँ गांधी मैदान में उपस्थित हैं। एक कोयरी आक्रोश महारैली अपने हक अधिकार का लड़ाई है। हम लोग अपना हक अधिकार के लिए इस धूप में बैठे हुए हैं, दूर दूर से आए हुए हैं, लेकिन हम लोग अपना हक अधिकार लेकर ही रहेंगे। आज भारत लेनिन जगदेव बाबू के विचारधारा पे हम लोग चलने का काम कर रहे हैं। उन्हीं का खून माननीय नागमणि कुशवाहा जी में है और उनका विचारधारा गरीब, शोषित, वंचित, उनका जो विचारधारा था वो हम लोग कुशवाहा के रगों रगों में दौड़ रहा है। उनका सपना अभी भी अधूरा है, उसको पूरा करेंगे हम लोग मिलकर। अरे तालियों से स्वागत कीजिए भाई, ताली नहीं बजता तो बोलने में मजा नहीं आता है। और महिलाओं के सम्मान के लिए हम लोग हैं। जितने भी महिलाएं आई हुई है सभी को एक आशा, उम्मीद के साथ आई हुई हैं कि कैंडिडेट वही है लेकिन समस्या भी वही है। खाली कैंडिडेट बदलते हैं, समस्या कभी नहीं बदलते हैं। तो एक महिला को आवाज
होना चाहिए। महिला सशक्तिकरण जिंदाबाद, हमारा मधुबनी जिला जिंदाबाद। नारा लगाइए आप लोग, अंदर से खून पैदा कीजिए, खून में गर्मी होना चाहिए। और धूप बहुत है, आप लोग डटे रहिए, परेशानी है उसके लिए माफी चाहती हूँ। मधुबनी जिला में बहुत ठंड थे, यहाँ तो बहुत गर्मी लग रहा है, सब इधर उधर भटक रहे हैं। आप लोग सब कुर्सी पे आके बैठ जाएंगे और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए महिला नेत्री आदरणीय कल्पना जी का। अब इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा युवा नेता नदीम जी। नदीम जी, देखिए आज काफी गर्मी है और बिहार के कोने कोने से आप लोग आए हैं। बहुत लोग बस में बैठे हुए हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं। मात्र 1 घंटा, अभी 2 बजा है, 1 घंटा आप लोग इंतजार कीजिए, चूंकि रैली आक्रोश रैली है और जब तक लोग को गुस्सा इजहार नहीं करिएगा, गर्मी में धूप में बैठिएगा नहीं, तब ये पूरा नहीं होगा। इसलिए आप सब लोग से इधर गुजारिश है कि सब लोग जरा कुर्सी पर बैठ जाइए इधर आगे में। 1 घंटा 3 बजे मीटिंग हम लोग खत्म कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच के संचालक करते मेरे भाई राजन जी, डॉक्टर राजन जी, इस मंच पे उपस्थित शोषित इनकलाब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रुद्र प्रताप कुशवाहा जी, इस मंच पे मौजूद दूर दराज से आए हमारे क्रांतिकारी साथी डॉक्टर गौहर अजीज जी, इस मंच पे मौजूद हमारी पुराने क्रांतिकारी साथी दिनेश भाई, इस मंच पे मौजूद मधुबनी से चल के आई एक उदाहरणकर्ता, एक उदाहरण देने वाली आयरन लेडी कल्पना सिंह जी और उनके साथ आए तमाम लोग और इस मंच पे मौजूद तमाम लोग, सबको मेरा आदाब और सलाम। मैं एक शेर के साथ अपनी बात को स्टार्ट करता हूं, अपने वक्तव्य को शुरू करूंगा कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में सही ना मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। देखिए, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि धूप बहुत है, गर्मी का समय है, गर्मी लगती होगी, लेकिन ये जो लड़ाई हम लोगों लड़ रहे हैं, जो पिछले 6 महीने से पूरे बिहार का एक एक जिला, एक एक प्रखंड घूम घूम के जो मेहनत किए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए किए हैं और ये समाज के हक की लड़ाई है। अगर आप लोग आधा घंटा ना सही 1 घंटा, 1 घंटा ना सही अगर 1 दिन भी बैठना पड़े तो बैठने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि ये आने वाले आप लोगों की कल की लड़ाई है, ये आपकी लड़ाई है, आपके आने वाले भविष्य की लड़ाई है, आपकी औलादे की लड़ाई है, उनकी भविष्य की लड़ाई है। और जैसे कि आप लोग जानते होंगे, बिहार में जातीय गणना कराई गई थी और उसमें तमाम जातियों के साथ में जो ये नीतीश कुमार जी की सरकार है, जो उलटफेर की है एक साजिश के तहत, उस साजिश को नाकाम करने के लिए श्री नागमणि जी ने ये बेड़ा उठाया है और कोयरी महाआक्रोश रैली का आयोजन किया है। जैसे कि आप लोग को पता है कि पूरे बिहार में 14 से 12% के बीच कोयरी समाज के होने के बावजूद ये नीतीश कुमार की सरकार ने उसको 4.25% कर दिया है। उसी की आक्रोश में और ऊपर से ये नीति बनाई है कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी।
तो इसी ना हक के खिलाफ आवाज उठाने के लिए नागमणि जी ने जो बिगुल फूका है, हम सबको चाहिए उनका साथ दे, उनके हाथों को मजबूत करे कि आने वाले विधानसभा की चुनाव में जो बौड़ाई सरकार है उसकी उनकी होश ठिकाने आ जाए। और बहुत वक्ता मेरे साथी पीछे हैं जो बोलने के लिए बेताब हैं। राजन जी भी आ गए हैं, वही बोलने भैया जल्दी। तो एक नारे के साथ में मैं अपनी वक्तों को विराम दूंगा कि नीतीश बाबू अब भीख नहीं अधिकार चाहिए। नीतीश बाबू अब भीख नहीं अधिकार चाहिए और 2025 में कोरियो की सरकार चाहिए, कोरियो की सरकार चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ओजस्वी नेता, युवा नेता नदीम जी। अब मैं अनुरोध करूंगा दिनेश जी से, दिनेश जी आए और 2 शब्दों में हम सभी को अपनी बात कहें। धन्यवाद मंच संचालक साहब। कोयरी आक्रोश रैली के महानायक, बिहार के नेता और चारों सदन के नेतृत्व करने वाले लीडर भाई नागमणि जी के नेतृत्व में गांधी मैदान में कोयरी आक्रोश रैली रखा गया है। आज बिहार के कोने कोने से आए हुए तमाम कुशवाहा भाइयों से आग्रह है कि जातीय जनगणना जो बिहार में हुआ है, आप तमाम कुशवाहा भाई कहा करते थे कि हमारी जनसंख्या जो है पूरे बिहार में 12% है, लेकिन दुर्भाग्य है कि जातीय जनगणना जब हुआ तो बिहार सरकार के नेतृत्व में हुआ और कोयरी को 12% जनसंख्या से 4% पर नीतीश कुमार लाने का काम किया। यही नीतीश कुमार का लौकुश समीकरण है। माफी चाहूंगी, मधुबनी से आए हुए चाची लोग, आप लोग कहाँ जा रही हैं? आके यहाँ कुर्सी पे बैठ जाइए। सब कता जाए चाची लोग, अभी और हमरा बजे के बाकी है। प्लीज आपका बैठो सब कुर्सी पर। सभी ड्राइवर लोग से अनुरोध है, गाड़ी में जितने भी लोग बैठे हुए हैं सभी को यहाँ कुर्सी पे लाके बैठाएंगे। कोई भी गाड़ी अभी नहीं खुलेगी हमारे परमिशन के बगैर। ड्राइवर लोग कहाँ हैं? आप लोग कुर्सी पे सभी को बैठाने का कोशिश कीजिए। धन्यवाद, चलिए ले जाइए। धन्यवाद, ले जाइए, बोलिए उनको धन्यवाद। आप जानते हैं कि बिहार में जो जातीय जनगणना हुआ उस समय चाचा भतीजा की सरकार थी। चाचा भतीजा की सरकार, कान खोल के सुन लीजिए। और उसी समय जनगणना बिहार में हुआ। अब बिहार में कुशवाहा के जनसंख्या 12% था और 12% से 4% करने का काम किया। कौन किया भाई? ये चाचा भतीजा दोनों ने किया कि अगर बिहार में कोयरी की जनसंख्या 12% दिखाएंगे तो आने वाला चुनाव जो 2025 में है उसमें कुशवाहा का एकता नीतीश कुमार के खतरा महसूस हो रहा था। बिहार में कोई ऐसा नेता नहीं है जो जातीय जनगणना का विरोध किया। बिहार का शेर है बिहार नागमणि, कुशवाहा ने ही जातीय जनगणना का विरोध किया कि कोयरी को 12% से 4% पर लाने का काम किया नीतीश कुमार, चाचा भतीजा की सरकार ने। दुर्भाग्य है कि अपने समाज के नेताओं ने इस रैली को विफल करने के लिए गांव-गांव का दौरा किया कि हम नागमणि के नेतृत्व नहीं करने देंगे बिहार में। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज बिहार में जो अपने को लीडर समझते हैं, अपने के नेता कुशवाहा के समझते हैं, वो यार आरजेडी के चमचागिरी कर रहे हैं या तो नीतीश कुमार के चमचागिरी कुछ कर रहे हैं।
कुछ बीजेपी में चमचागिरी कर रहे हैं। सब लोग बैठ के देख रहे हैं और उनके नीचे कुशवाहा के जनसंख्या को कम आंक करके दिखाया गया। दुर्भाग्य है कुशवाहा समाज के लिए कि आज गांधी मैदान में वीर नागमणि ने रैली करने का काम किया और आप लोग इनके नेतृत्व में आने का भी काम किया। इसके लिए तमाम जो बिहार के नेता कोने कोने से आए हुए हैं, जनता आए हुए हैं, हमारा समाज के एक एक व्यक्ति को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियों से एक बार आकर के दिनेश जी का धन्यवाद का स्वीकार किया और आने वाला समय आपका होगा। नागमणि जी के नेतृत्व में आप लोग आइए और सरकार को करारा जवाब दीजिए। जब तक करारा जवाब नहीं दीजिएगा तो 2% बिहार में जनसंख्या रखने वाला आज 12% पर हावी है, 14% जनसंख्या रखने वाला आज 12% पर हावी है। इसलिए आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप जिस तरह से आए हुए हैं उसी तरह से एकता बना करके पूरे बिहार में चाचा भतीजा की जो सरकार थी उस समय कुशवाहा को ठगने का काम किया, गांव-गांव में इसका प्रचार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियों से दिनेश जी का धन्यवाद कीजिए। आरजेडी में बैठे हुए हैं, भाजपा में बैठे हुए हैं, नीतीश कुमार के चमचागिरी कर रहे हैं, वैसे लोगों को जवाब देना होगा गांव में कि आपने नागमणि जी के नेतृत्व में जो गांधी मैदान में रैली हुआ था उसको मना करने का गांव-गांव में जाकर आपने मना किया। इससे कुछ होने वाला नहीं है। बिहार का अगर कोई शेर है, कुशवाहा का नेता है, तो वह नागमणि कुशवाहा है। आने वाला समय में हम लोग पूरी एकता के साथ बिहार के सरकार को जवाब देंगे 2025 में। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय रुद्र प्रताप जी से, रुद्र प्रताप जी आ जाए। रुद्र प्रताप जी, रुद्र जी आइए। आइए। हेलो, बोलने दीजिए ना, जो लोग बोलना चाह रहे बोलने दीजिए। जो लोग आए हैं उतना दूर से बोलने देते हैं। इन्हें पहले बोलवा दीजिए, क्या दिक्कत है? दोनों, अरे भाई बोलने दीजिए। नहीं, कार्यकर्ता के बल पर नहीं था तो बोलने दीजिए। बोलिए, अरे बोल, अरे प्रभु बोलिए। हम अब क्या बोलिएगा? बोल दीजिए। अरे तो उससे क्या हो गया? घर का मंच है ना। आज पाटलिपुत्रा के पावन पवित्र धरती अशोका मैदान जहां आप लोग खड़े हैं, क्या नाम है इसका? क्या नाम है? क्या नाम है? जरा बोलिएगा पीछे से। जो मौर्यवंश के लोग हैं जरा बोले, जो चमरवंश के लोग हैं बोले, क्या नाम है इसका? नॉट गांधी मैदान, दिस प्लेस इज अशोका मैदान। क्या नाम है? अरे भाई आप लोग क्या सो रहे हैं मन पे? इस अशोका मैदान के पावन पवित्र धरती पे मैं उपस्थित हूं। बहुत दर्दनाक और मार्मिक एक घटना घटा है देश में। हमारी बेटी, हमारी प्राथमिकता, हमारी पहली लड़ाई है कुर्सी और आरक्षण से पहले। हमारी बेटी, हमारी बहन स्नेहा कुशवाहा, इसमें से 90% लोग जानते होंगे जितने लोग आए होंगे। स्नेहा कुशवाहा देश में माननीय सम्राट चौधरी जी बोले चाहे नहीं बोले, माननीय हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी बोले चाहे नहीं बोले, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद जी बोले चाहे नहीं बोले, लेकिन एक रुद्र प्रताप कुशवाहा सब्जी बेचने वाला का बेटा ही था जो लगाया स्नेहा कुशवाहा के लिए और पूरा भारत सुलग गया। मैं आप सभी जिन लोग हमारे मित्र भाई जो स्टेज पर बैठे हैं,
हमारे माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री जी बैठे हैं, हम सभी से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि जो हमारी बेटी, जो पूरे बिहार की बेटी, जो 90% SC ST OBC कम्युनिटी की बेटी थी, वो पटना में जाकर के सॉरी बनारस में नीट की तैयारी कर रही थी और उसके साथ रमेश्वर पंडा बलात्कार किया और अभी तक न्याय नहीं मिला और उसके बाद उसका हत्या कर दिया गया और हत्या के बाद उसको आत्महत्या का रूप दे दिया। मैं सबसे पहले आप सभी से, इस जितने भी आम आवाम यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी से हम चाहेंगे कि जरा अपने अपने जगह पर खड़ा होकर के अपने बेटी को नम्र आंखों से श्रद्धांजलि दीजिए इस अशोका मैदान के धरती से। जितने भी लोग होंगे, अगर स्नेहा आपकी बेटी होगी तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी बिहार की बिटिया जो मंच पर बैठे हुए हैं, जो मंच पर खड़े हैं, माननीय मंत्री जी से भी आग्रह करेंगे कि आप लोग अपने बेटी के लिए 1 मिनट का मौन जरा रखें। अरे उनको बुलवाइए। अरे रंजन, क्या वहां डिस्टर्ब किया, सुनाई नहीं देता, हम क्या संबोधन करते हैं आप लोग? जरा 1 मिनट के लिए मौन रखें। सभी लोग खड़े हो गए, सभी लोग खड़े हो गए, समर्थन कीजिए। बोलिए हमारे साथ उस बेटी के सम्मान में जरा एक बार बोलिए, स्नेहा कुशवाहा अमर रहे। भैया आपकी बेटी आपके लिए कुर्बान दे दी है, लानत है मौरवंशियों को। एक बार जरा नम्र आंखों से हाथ उठा करके बोलिए, स्नेहा कुशवाहा अमर रहे। पीछे से आवाज नहीं आ रहा है भैया, उस सबकी बेटी थी, स्नेहा कुशवाहा अमर रहे। बहुत धन्यवाद। मैं इस मंच के माध्यम से यहां पर बैठे हुए, यहां पर उपस्थित पूर्व केंद्रीय मंत्री, चारों सदन के नेता, कुशवाहा समाज के सबसे वरिष्ठ लीडर आदरणीय नागमणि कुशवाहा जी के चरणों में कोटि कोटि नमन स्वीकार करिए रुद्र प्रताप कुशवाहा का। देखिए, विरोध होना एक अलग ही बात है। जगदेव बाबू के बाद जिन्होंने बिहार के धरातल पर अगर कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिया, तो आदरणीय लालू जी जहां भी होंगे, हमारे गार्जियन हैं, हम उनको भी कोटि कोटि नमन कर रहे हैं। विरोध होना अलग की बात है, लेकिन हमारे राजनीतिक गुरु उपेंद्र कुशवाहा, जिनके बदौलत रुद्र प्रताप कुशवाहा खड़ा हुआ है, हम उनको भी चरण स्पर्श करते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम आदरणीय सम्राट चौधरी बड़े भाई हमारे हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों, ये हमारे समाज की सबसे बड़ी दुर्भाग्य है। ये हमारे समाज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। हम लोग अपने घरों से निकलना नहीं चाहते हैं। नागमणि ने पिछले 6 महीना से लाखों रुपया बर्बाद करके, उतने बड़ा नेता होने के बाद एक एक पंचायत तक का दौरा किया। हम सलाम करते हैं उस महापुरुष को। बावजूद आप लोगों की उपस्थिति क्या है? खैर, इन सब बातों पे नहीं आना है। हम जितने भी लोग हैं यहाँ पे उपस्थित, आप लोगों को देख करके बल मिलता है। हम कहेंगे, फिर भी अभी हमको कोई हतोत्साहित नहीं है, क्योंकि जो संघर्ष न हो वो जिंदगी ही नहीं होती है।
तो मेरा मानना है आप लोग इतने संख्या में उतने दूर से आए हैं, ये मोरवंशी चमरवंशी के ओरिजिनल शेर हैं, इसके लिए हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं पटना के धरती पे। और हतोत्साहित नहीं है, इरादा दिल को आजमाती है, इरादा दिल को आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है, हौसला मत हार, ठोकर खाने से मुसाफिर, क्योंकि ठोकरें इंसान को मंजिल तक पहुंचाती है। ये आप लोग बहुत कम संख्या में हैं, लेकिन हमको लगता है ये बिहार का जंगल जलाने के लिए एक ही तिल्लिया काफी होती है। और दूसरी चीज है, अपने अंदर एनर्जी हम लोगों को लाना है। हमारे बहन बेटियों पर अत्याचार होता है, हमारे समाज के नेता एक बार बोलते तक नहीं है, उसके पीछे आपके पीछे कारण है कि आपने नेता बनाया है और नेता सिर्फ कुर्सी के लिए लड़ता है। अब बताइए, स्नेहा कुशवाहा यदि आपकी बेटी थी कि नहीं थी, बताइए तो जरा। स्नेहा कुशवाहा आपकी भी बेटी थी, हमारी भी बेटी थी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की भी बेटी थी और सम्राट चौधरी की भी बेटी थी, लेकिन किन्हीं लोगों ने आवाज नहीं उठाया इस पे। ये कर्तव्य बनता है, कुर्सी बड़ा मायने नहीं रखता है। तो एक चीज कहेंगे, एक चीज आप लोगों से कहेंगे हम, एक चीज आप लोगों से कहेंगे, एक चीज आप लोगों से कहेंगे हम, मार दे, थोड़ा सा आवाज फंसने के बाद चलते जो है, हमारा ये अंदाज आप लोग नहीं देखे होंगे कभी भी, लेकिन 5-7 दिन से लगातार चिल्लाते चिल्लाते हम लोगों का भी लगभग जो है गला बैठ गया है। 2-3 दिन से कंटिन्यू नींद तक नहीं आता है, और उसके पीछे उसका रीजन है, उसका कारण है आप लोगों की सुस्ती। जिस दिन आप लोग जग जाइएगा हम लोग चैन का नींद सोएंगे, लेकिन आप लोग जो है अपने विशेष बातों पर ध्यान दीजिए। बस एक चीज कहेंगे, जिस मैदान में आप लोग बैठे हैं ये गांधी मैदान नहीं, हमारे पूर्वज का दिया हुआ अशोक का मैदान था, और आज के बाद इस मैदान का नाम अशोक का मैदान हुआ। पहला बार जो है हम लोग इसको अतिक्रमण मुक्त करने का काम करेंगे। जय भारत, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद रुद्र जी। अब एक मिनट, अब मैं इस मंच से आज कोयरी महाआक्रोश रैली के इस प्रांगण में कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव लाऊंगा और उस पे आप सभी लोगों को हाथ खड़ा करके समर्थन करना है। जैसा कि आप सबको पता है, पूरे बिहार में कोयरी समाज की जाति को 14% से घटाकर 4% कर दिया गया। ऐसे में पिछले 2 साल से और विशेषकर 6 महीने से बिहार के गांव-गांव, प्रखंड, जिला स्तर पर जाकर नागमणि जी ने जो मेहनत की है कोयरी सम्मान को बचाने का, ये आप सब जानते हैं। ऐसे में आज के इस कार्यक्रम में मैं राजन सिंह प्रस्ताव करता हूं कि आज की इस कोयरी महाआक्रोश रैली में
आदरणीय पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री नागमणि कुशवाहा जी को कोयरी समाज का जो आगामी राजनीतिक निर्णय लेने के लिए हम सब अपने नेता के रूप में और कोयरी समाज के अध्यक्ष के रूप में प्रस्ताव करते हैं। मैं अनुरोध करूंगा अशरफ साहब से, मैं डॉक्टर राजन सिंह से ये गुजारिश करता हूं कि जो कोरी समाज का नेतृत्व उनके हाथ में दिया है, हम कोरी समाज नहीं, हम मुस्लिम समाज भी उनके साथ हैं। और कोरी समाज को तो ऐसा होना चाहिए कि जब आप कोरी हैं, मैं इसका समर्थन पुरजोर नागमणि के हाथ में बागडोर देना चाहते हैं। अगर कोरी समाज का कोई नेता है तो नागमणि जी हैं, इसका पुरजोर समर्थन करें। आप सभी लोग हाथ खड़ा करके समर्थन करें। नागमणि कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद। नागमणि कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहार का नेता कैसा हो, नागमणि जी जैसा हो। बिहार का नेता कैसा हो, नागमणि जी जैसा हो। अब मैं आदरणीय दिनेश जी से निवेदन करूंगा, आदरणीय नागमणि कुशवाहा जी को कोरी समाज का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने पर, अध्यक्ष चुने जाने पर फूल मालों से स्वागत करें। जोरदार ताली से एक बार पीछे भी एक बार सब लोग खड़े हो जाएं। एक बार पीछे से भी सभी लोग हाथ खड़ा करके खड़े होके प्रस्ताव का समर्थन करेंगे और आगे से भी सब लोग खड़े हो जाएं। एक बार सभी लोग खड़े हो जाएं, सब लोग खड़े हो जाएं। यहाँ पे भी जितने हमारे भाई हैं सब हाथ उठाएं, हाथ उठा के समर्थन करें कि कोरी का नेता कैसा हो, नागमणि कुशवाहा कैसा हो। अरे कोरी के नेता कैसा हो, नागमणि के जैसा हो। कोरी का नेता कैसा हो, नागमणि जी जैसा हो। कोरी का नेता कैसा हो, नागमणि जी जैसा हो। कोरी का नेता कैसा हो, नागमणि जी जैसा हो। नागमणि जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नागमणि कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहार का नेता कैसा हो, नागमणि जी जैसा हो। बिहार का नेता कैसा हो, नागमणि जी जैसा हो। बिहार का नेता कैसा हो, नागमणि जी जैसा हो। शहीद जगदेव बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद जगदेव बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जगदेव बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। नागमणि ने ललकारा है, पूरा बिहार हमारा है। नागमणि ने ललकारा है, नागमणि ने ललकारा है, पूरा बिहार हमारा है। नागमणि ने ललकारा है, पूरा बिहार हमारा है। नागमणि ने ललकारा है, पूरा बिहार हमारा है। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अतिथि अपना स्थान ग्रहण कर ले और आप लोग भी बैठ जाएं। हेलो हेलो, मैं नागमणि जी से ये कहना चाहता हूं, उनके पिता के साथ काम किए हुए डॉक्टर साहब हमारे यहां मौजूद हैं, डॉक्टर महबूब आलम साहब। आइए डॉक्टर साहब, मंच पे आइए, मंच पे। ये स्वर्गीय जगदेव प्रसाद के साथ उनके हत्याओं में वो थे वहां पे मौजूद कि जगदेव बाबू का हत्या कैसा किया गया। उनके पिताजी के आंख चश्मिती गवाह है
डॉक्टर साहब आ रहे हैं। आइए, आप तो आंखों से देखा अब है। मैं आदरणीय विभा सिंह जी महिला शक्ति से अनुरोध करूंगा कि प्रस्ताव पर धन्यवाद, प्रस्ताव अपना लाएं और इस कोयरी महाआक्रोश रैली के विषय पर अपनी बात कहें। डॉक्टर महबूब आलम साहब, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में नागमणि बाबूजी को मैं चरण स्पर्श करती हूँ। स्टेज पर बैठे हुए सभी सम्मानित भाई एवं बहनों को स्वागत अभिनंदन वंदन करती हूँ। कुशवाहा परिवार में जन्मे हुए बाबू जगदेव प्रसाद जी का जन्म 2 फरवरी सन 1922 को कुर्था प्रखंड कुल्हाड़ी ग्राम में हुआ था, जिन्होंने अपनी और शोषित वंचित पिछड़ी की लड़ाई लड़ते हुए शहीद हो गए, जिनको भारत लेनिन के नाम से जाना जाता है। मैं ऐसा क्रांतिकारी नेता को कोटि कोटि नमन करती हूँ। मैं ऐसा क्रांतिकारी नेता को कोटि कोटि नमन करती हूँ। आज हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में जितनी भी पार्टी इसकी विचारधाराओं की बात करती है और पूरे समाज को बरगलाने का काम करती है, आज उन्हीं के पुत्र नागमणि जी हमारे बीच होकर हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं पूरे बिहार की जनता से कहना चाहती हूं कि बाबू नागमणि जी का साथ खुल कर दीजिए और उनके हाथों को मजबूत कीजिए। हम लोगों को हर अधूरा काम पूरा हो सके। आज हमारे बिहार सरकार ने जो जाति जनगणना कराई है, धरातल पर नहीं हुआ है, यह सिर्फ कागजी तौर पर दिखाई के लिए किया गया है। मेरे प्रिय भाई एवं बहनों, आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, मैं यहीं से अपनी बाड़ी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा हम सबके बीच एक ऐसे क्रांतिकारी नेता है डॉक्टर महबूब आलम जी, जिन्होंने अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी की शहादत को अपने आंखों के सामने होते हुए देखा। मैं निवेदन करूंगा इस मंच पर कृपया वो आए और हम सबको शुभाशीष दें। महबूब आलम साहब। आज के सभा के आयोजक और सभा के अध्यक्ष महोदय और पूरे बिहार के कुशवाहा को आह्वान करने वाले नेता नागमणि जी, मुझे दुख है इस बात का कि समाज धीरे धीरे बिखर गया था। इन्होंने फिर एक बार प्रण किया है कि हम संगठित करेंगे पूरे समाज को और अपनी ताकत दिखाएंगे इस सरकार को अपनी हिस्सेदारी तय करने के लिए। जब आप इनके हाथों को मजबूत करेंगे तो सत्ताधारी लोगों से आंख मिला करके आपके हिस्सेदारी छीनने का जो आज खा चुके हैं इन लोग, आपको
रेवड़ी दे करके खुश कर रहे हैं, हिस्सेदारी तय नहीं कर रहे हैं। क्या वो नारा भूल गए? 10 शासन कर रहे हैं 90% पर, 90% का हक मार रहे हैं। कोई आसान काम है? इस हिस्सेदारी के लिए जगदेव बहादुर ने अपनी शहादत दे दी। हम उनके अनुयायी, हम उनके साथ चलने वाले आज बिखर गए हैं। मेरे दोस्तों, हम उस दिन का वो वाकया हम कह नहीं सकते हैं, जब उनके लोग गोली मारे हुए तो जीप पर उनके लेके जहानाबाद और पटना आने वाले थे इलाज के लिए, तो इसी पुलिस ने, इसी जालिमों ने खींच करके उनको ले जाके थाने में डाल दिया और तब तक तमाशा देखते रहे जब तक कि वो दुनिया से सुधार नहीं गए। मेरे दोस्तों, वो एक अजीब समा था, हम नज़रों से उसे ओझल नहीं कर पाते। जब भी याद करते हैं अपने शहीद नेता को, मेरे आंखों से आंसू आ जाता है। मुझे खुशी है कि बहुत वक्त गुजर गया, आज फिर नागमणि जी खड़े हुए हैं अपने पूरे ताकत के साथ। कर लीजिए ये काम, ये काम कोई आसान नहीं है, ये काम बहुत कठिन है, मगर मुझे उम्मीद है कि जिस बाप का खून आपके रगों में दौड़ रहा है, आप बखूबी इसको पार लगाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियों से एक बार, क्योंकि ये इन्होंने उस क्रांति को देखा है और आज हम सबको आंखों देखा सुनवाया, इसके लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं डॉक्टर साहब। अब मैं अनुरोध करूंगा महिला नेत्री पूनम मेहता जी से, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं पूनम मेहता पटना सिटी से, हमारे मंच पे हमारे मंच पे नागमणि कुशवाहा जी, जो आज के हमारे पूरे प्रोग्राम के कर्ता धर्ता 6 महीना से इसके पीछे लगे हुए हैं, और हमारे मंच पे बैठे सभी, हमारे मंच पर बैठे पदाधिकारीगण, हमारे कुशवाहा भाइयों एवं बहनों, आज बहुत ही खुशी के दिन है, बहुत खुशी की दिन है कि हमने एक क्रांतिकारी को खोया था। मैं जगदेव बाबू के बेटा को प्रणाम करती हूँ कि उनमें उन्हीं का खून है और वो उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है जो वो लेकर के हमारे बीच आए हैं हमारे लिए, ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये इनकी लड़ाई हम सभी भाइयों एवं बहनों के लिए है, हमारे बेटा और बेटी के लिए है। हम किसान की बेटी हैं, हम थोड़ा सा धूपा और पानी से नहीं घबराते हैं। हमारे पिताजी, हमारे दादाजी को धूप में रहते रहते पीठ का मांस छिला जाता था। मैं वैसे घराने की बेटी हूँ, मैं क्यों डरूं धूप और पानी से कि थोड़ा सा धूप में बैठने से। हमारे भाइयों बहनों यहाँ आए हैं जितनी संख्या में, मैं आई हूँ जिस गेट से पूरा ठंडा में लोग बैठे हुए हैं, क्या उससे हमारा अधिकार मिल जाएगा? जो 6 महीना से मेहनत कर रहे हैं उनका एक ही स्वार्थ है कि हमको जो 14% हम कुशवाहा हैं, हमको घटा करके 4% किया गया है। क्या कल कोई मेरा बेटा IAS चुन करके आएगा? नहीं आएगा। कोई बेटी डॉक्टर बनेगी? नहीं बनेगी। ऐसे ही बेटे और बेटियों के कुचला जाएगा जैसे एक बेटी को मैंने खोया है। हमको अपनी लड़ाई लड़ने के लिए हमको धूप पानी और सभी चीज को हमको झेलना होगा, तभी हम अपने लड़ाई को लड़ सकते हैं। मैं नागमणि कुशवाहा जी को अपने दिल से और अपने पटना सिटी से हमारे राजेंद्र सर आए हुए हैं, अमरनाथ कुशवाहा जी आए हुए हैं और हमारी बहन आई हुई है, सत्यम सिंह आई हुई है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो इतने धूप में भी अपने
स्थान पर बैठे हुए हैं। और मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकर मेहता जी भी आए थे, किसी कारणवश आज उनका कुछ घटना घट गया है, उसके कारण वो रुक नहीं सके। मैं उनके लिए भी तहे दिल से शुक्रगुजार करती हूँ उनका कि उन्होंने आया, अपना टाइम निकाला। हमारा लड़ाई तभी पूरा होगा जब हम लोग एक साथ खड़ा होंगे। आज की रैली का एक ही लक्ष्य था, कोयरी रैली, कोयरी को एकता दिखाने का। और हम लोगों ने थोड़ा सा गर्मी, थोड़ा सा बरसात, थोड़ा सा पानी, अब थोड़ा प्यास लगता है तो थोड़ा भाई बर्दाश्त तो करना ही होगा। हम बाहर में हैं, घर जैसा कैसे खोजेंगे? कल आपका बेटा आपसे पूछेगा कि आप लोग कहाँ थे जब ये इतिहास बन रहा था, तो आप कहाँ थे? तो आप क्या जवाब दीजिएगा? नागमणि कुशवाहा जी का ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये हमारी लड़ाई है। और नागमणि कुशवाहा हमको मणि के रूप में मिले हैं और वो दुश्मन के लिए नाग के रूप में मिले हैं, इसलिए हम उनको खोना नहीं चाहते हैं। नागमणि जी कुशवाहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से मैडम का स्वागत कीजिए। मैं उनके पीछे, हम लोग पूरा कुशवाहा खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नागमणि कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं एक बार मंच पर उपस्थित लोगों से भी निवेदन करूंगा और नीचे के लोगों से भी कि जिनको सुनने के लिए आप लोग इतना धूप में तप रहे हैं, एक बार जोर से खड़े होकर नारा लगाइए, फिर मैं उनको बुलाऊं। नागमणि कुशवाहा जिंदाबाद, नागमणि कुशवाहा जिंदाबाद। पीछे जितने लोग हैं ना सब आगे आगे जितने लोग हैं पीछे वाले सब लोग खड़े होकर आगे आ जाइए, आगे आ जाइए ना। जब कह रहा हूं आप लोगों को सुन, आगे आइए। आप लोग जितने लोग सब चलिए ना पीछे आगे, एक लाइन में आ जाइए। आज पटना गांधी मैदान के ऐतिहासिक पटना गांधी मैदान में कोयरी आक्रोश महारैली में आप सभी बिहार के कोने कोने से आप लोग पहुंचे हैं। हम सब अपनी ओर से आप सब लोग का स्वागत करते हैं। मैं लगातार 6 महीना से बिहार के सभी जिला में, प्रखंड में और गांव-गांव का दौरा किया है और आज यह जो आक्रोश रैली है, यह कोई आम जनता का नहीं है। जितने लोग आए हैं सभी समाज के प्रमुख व्यक्ति हैं, कोयरी समाज के प्रमुख व्यक्ति हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं देख रहा हूं कि पूरे बिहार में जिला, प्रखंड और गांव के जितने प्रमुख लोग हैं, सभी लोग को हम अपनी ओर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप सब लोगों ने आज यहाँ आने का काम किया। अलग बात है कि आज धूप इतनी कड़ी है कि आधा से ज्यादा आदमी बस में और गाड़ी में लोग बैठे हुए हैं, लेकिन क्या किया जा सकता है। पहले मुझे पता नहीं था कि इतना धूप होगा। अगर धूप हो पहले एहसास होता तो जिस तरह से देखे कितना शानदार हम लोग पंडाल बनाए हैं, इतना सारा कुर्सी का इंतजाम किए हैं, तो पंडाल भी बना सकते थे। तो उसके लिए आप लोग को तकलीफ हुआ, उसके लिए अपनी ओर से मैं क्षमा मांगता हूं और इतना ही कहना चाहता हूं कि बिहार में नीतीश सरकार ने जो जातीय जनगणना कराया, इसमें जानबूझ करके कोयरी समाज को जलील करने के लिए, अपमानित करने के लिए, डिमोरलाइज करने के लिए
इन्होंने कोयरी समाज को मात्र 4% कर दिया और कानून बनाया है जिसकी जितनी जनसंख्या उतने उसकी हिस्सेदारी, उतने उसकी भागीदारी। तो एक तरह से कोयरी समाज का नीतीश कुमार ने गला काटने का काम किया, हत्या करने का काम किया। आई डोंट टॉलरेट, मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। बिहार का कोयरी समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। आज आप गांधी मैदान के कोयरी आक्रोश रैली में आप सबों ने पुनः मुझे कोयरी समाज का अध्यक्ष बनाया है और जो राजनीतिक निर्णय लेना है उसको आप लोगों ने अधिकृत किया है। उसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं अमर शहीद जगदेव प्रसाद के खून पैदा लिया हूं और उस खून की कसम मैं कह रहा हूं कि कोयरी समाज का मान और सम्मान कभी झुकने नहीं दूंगा। जरूरत पड़ा तो जिस तरह से मेरे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने तमाम गरीबों की लड़ाई लड़ते हुए शहीद होना पसंद किए, गर्दन कटवाने का काम किया लेकिन गर्दन झुकाने का काम नहीं किया था। आज गांधी मैदान के ऐतिहासिक कोयरी आक्रोश रैली में मैं घोषणा करना चाहता हूं, पूरे बिहार के कोयरी समाज के बल पर कि जो 2025 का चुनाव होना है उसमें कोयरी समाज से बिहार का मुख्यमंत्री बनावेंगे। क्योंकि आप जानते हैं वही समाज बिहार में वही समाज आगे बढ़ा जिस समाज से मुख्यमंत्री बना है। कौन आगे बढ़ा? भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ, यादव, कुर्मी और पासवान। हमारा दूसरा नंबर का कोयरी समाज है, अभी तक बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बना है। ये पब्लिक डिमांड है, आम जनता का डिमांड है कि बिहार में कोयरी की सरकार बने और इसके लिए सिर्फ जरूरत है आप लोग का चट्टानी एकता नागमणि के हाथ हो। मैं आप सब लोग को वादा करता हूं इस बात को कि 2025 का जो चुनाव होगा वह कोयरी समाज से बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री को मैंने पैदा किया था। नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री को हमने पैदा किया था। अकेले एलजेपी का 29 एमएलए को तोड़ करके नीतीश को मुख्यमंत्री बनाए थे, लॉ और कुश का समीकरण बनाए थे। लेकिन नीतीश कुमार ने जो कोयरी समाज के साथ गुंडागर्दी किया है, अत्याचार किया है, जुल्म किया है, उसका ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और एक ही संकल्प हम लोग को लेना है, क्योंकि जब तक सत्ता पर कब्जा नहीं होगा तब तक हमारा कोयरी समाज भी आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए जिस तरह से हमारे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने, उनकी अपनी पार्टी थी, उनकी सरकार थी, लेकिन उन्होंने अपने सीएम नहीं बनाया, अपने नहीं बना, उन्होंने किंग मेकर की भूमिका निभाई थी। उसी तरह से मैं ऐलान इस बात को करता हूं कि मैं कोई मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं हूं। क्यों? हिंदुस्तान में चारों सदन, लोकसभा, राज्यसभा, एमएलए, एमएलसी,
केंद्रीय मंत्री, बिहार मंत्री, तो मुझे कोई मुख्यमंत्री बनने का शौक नहीं है। जगदेव बाबू अमर रहे, जगदेव बाबू अमर रहे, जगदेव बाबू अमर रहे, नागमणि जिंदाबाद। अरे देश का नेता कैसा हो, अरे देश का नेता कैसा हो, अरे जगदेव प्रसाद अमर रहे। एक है, एक है, एक है, एक है, एक है, एक है। और एक बात, हेलो हेलो, हाँ हटाओ तो इसको। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि मैं पटना के गांधी मैदान में मैं घोषणा करना चाहता हूं आप लोग के बल पर। नीतीश कुमार ने जिस तरह से कोरी समाज के साथ गुंडागर्दी किया है, कोरी समाज का गर्दन काटने का काम किया है, इस वजह से मैं घोषणा करता हूं अपने तमाम लोग के बल पर कि बिहार में नीतीश हटाओ, बिहार बचाओ। नीतीश हटाओ, बिहार बचाओ। नीतीश हटाओ, बिहार बचाओ। नीतीश हटाओ, बिहार बचाओ। और कोरी समाज को बिहार का मुख्यमंत्री बनाओ। नीतीश हटाओ, बिहार बचाओ। नीतीश हटाओ, बिहार बचाओ। बिहार बचाओ। और गांधी मैदान में कोयरी आक्रोश रैली में सर्वसम्मत से पारित किया गया है कि अमर शहीद जगदेव प्रसाद को भारत रत्न दिया जाए। जगदेव प्रसाद को भारत रत्न देना होगा, देना होगा, देना होगा। जगदेव बाबू को भारत रत्न देना होगा, देना होगा, देना होगा। जगदेव बाबू को भारत रत्न देना होगा, देना होगा, देना होगा। अरे अभी तो अंगड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है, दिल्ली पे चढ़ाई है। अरे अभी तो अंगड़ाई है, दिल्ली पे चढ़ाई है। जगदेव बाबू को भारत रत्न देना होगा, देना होगा। अरे आवाज बुलंद से बोलिए, जगदेव बाबू को भारत रत्न देना होगा, देना होगा, देना होगा। अरे अभी तो अंगड़ाई है, दिल्ली पे चढ़ाई है। अरे अभी तो अंगड़ाई है, दिल्ली पे चढ़ाई है। अरे अभी तो अंगड़ाई है, दिल्ली पे चढ़ाई है। और अंत में मैं खास तौर से छोड़िए ना, हटे ना यार। मैं खास तौर से श्रीमती विभा सिंह जी उत्तर प्रदेश से आई हैं, उनको हम बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे बीच आमोद कुमार सिंह जी, अखिलेश मौर्य जी, नंद कुमार जी, सचिन कुशवाहा दरभंगा, गौहर जी, कृष्णदेव महतो जी मधुबनी, उमेश कुशवाहा जी, संजय सरफरोशी जी, नवीन कुशवाहा जी, दशरथ प्रसाद वर्मा जी, धनंजय कुशवाहा जी, जितेंद्र प्रसाद जी, रोशन कुशवाहा जी, दिनेश कुशवाहा जी, प्रदीप जी, और कहाँ सब है, नदीम बाबू जो दिन रात हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलते रहे, शंभू जी मधुबनी जो काफ़ी जुझारू साथी हैं, दिनेश जी, हमारी बहन कल्पना सिंह कुशवाहा जो मधुबनी से खास तौर से अपने दल बल के साथ आई हैं, उनको खास तौर से हम अपनी ओर से बहुत धन्यवाद देते हैं। नंद कुमार वर्मा जी, वीरेंद्र वर्मा जी, चंदन कुशवाहा पालीगंज, अमरनाथ मेहता पटना सिटी, भंते साहब, उमेश कुशवाहा समस्तीपुर, डॉक्टर आदित्य मेहता नवादा जो सीनियर एडवोकेट हैं,
राजेश कुशवाहा जी, अमीर बाबू जो बहुत ही समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उमेश कुशवाहा मुखिया भोजपुर, वरिंदर कुशवाहा पूर्व लोकसभा प्रत्याशी छपरा, सुधीर मौर्य जी, नवीन बाबू, सुधीर मौर्य जी, जगदीश जी और है कौन और कौन बोलो नहीं यार, अरुण कुमार मधेपुरा। तो मैं अंत में सभी मीडिया के लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि तप्ती आप लोग तो खुद समझते हैं कि हजार लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं, कम से कम 60-70 बस उधर लगा हुआ है, उसमें लोग बैठे हुए हैं। तो मैं फिर अफसोस करना चाहता हूं, व्यक्त करना चाहता हूं कि मुझे नहीं पता कि आज इतनी धूप होगी। अगर पता होता तो हम लोग पंडाल बनाते ताकि बड़े पैमाने पर लोग यहाँ उपस्थित रहते। फिर भी मैं बिल्कुल इस बात से आश्वस्त हूँ कि मैं पूरा बिहार का चप्पा चप्पा घुमा हूँ। कोरी समाज के जितने भी एक्टिव टाइप के लोग हैं, प्रमुख साथी हैं, सभी लोग आज आए हैं। हम सब लोग का शुक्रगुजार हैं और आप सब लोगों ने मुझे राजनीतिक निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया है, उसके लिए आप सब लोग को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नागमणि जैसा हो, नागमणि जी जैसा हो, नागमणि जैसा हो, तेरे पीछे सारा जमाना, तेरे पीछे सारा जमाना। और अंत में जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, नागमणि जैसा हो, नागमणि जैसा हो। एक बात और मैं भूल गया था, ये नीतीश कुमार का जो खास चमचा आजकल सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री, उपेंद्र कुशवाहा सांसद, जेडीयू का उमेश कुशवाहा, इस रैली को विफल करने के लिए आज कोयरी समाज का मीटिंग कर रहा है पटना में। अब बताओ, ये ऐसे जो कोयरी समाज में जन्म लिया है, इसको मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? मार दिया जाए। ये तो तीनों चारों गद्दार है कोयरी समाज का ना। जो कोयरी समाज का नीतीश कुमार ने हत्या करने का काम किया, जलील करने का काम किया, अपमानित करने का काम किया, और इस रैली के खिलाफ, कोयरी समाज के खिलाफ ये तीनों चारों नेता आज मीटिंग कर रहा है। ये साबित करता है कि ये कोयरी समाज का गद्दार नेता है। और मैं आप सब लोग से अपील करना चाहता हूं कि ये जो चारों पांचों गद्दार नेता जहां भी किसी शहर में जाएं, प्रखंड में जाएं, गांव में जाएं, ऐसे लोग को जूता से आप लोग स्वागत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नागमणि जिंदाबाद। एक शेर पर आऊं, ये खामोशी मिजाज हमें जीने नहीं देगा, ये खामोशी मिजाज हमें जीने नहीं देगा। जीना है इस दौर में तो कोहरा मचा दो, कोयरी भाई और महतो भाई और मेहता जी। जितना पीछे जितने लोग हैं, बोले आगे आप जाओ ना, आप जाओ ना। जितने भी पीछे में लोग बैठे हैं सब आगे आ जाए, आगे आ जाए भाई, आगे आ जाए। जितने बैठे हैं आगे आए, सब आगे आए, आगे आ जाए सर, आगे आ जाए। आप लोग सब आगे आ जाइए। जितने भी है सब आगे आ जाए। सबका फोटो सेशन होगा, सब आगे आगे आ जाए भाई, आगे आए, आगे आ जाइए भैया, आगे आ जाइए। नागमणि ललकारा है, पूरा बिहार हमारा है। नागमणि जी मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना। नागमणि जी मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना। अमर शहीद जगदा प्रसाद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अमर शहीद जगदा प्रसाद अमर
तुम्हारा नारा है, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 90 भाग हमारा है। जगदेव बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अमर शहीद जगदेव बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद और मधुबनी का जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मधुबनी का जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। और मधुबनी का नेता कैसा हो, और मधुबनी का नेता कैसा हो, और मधुबनी का नेता कैसा हो, हर जोर जुल्म के टक्कर में, हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म के टक्कर में, और मधुबनी का नेता कैसा हो। अब मीटिंग का कार्रवाई समाप्त किया जाता है और जितने भी महत्वपूर्ण लोग हैं, अगर जो पटना में रुकेंगे आज या कल, मेरे घर पर आइए, वहाँ लड्डू और पानी खिला के स्वागत करेंगे। बहुत धन्यवाद। नागमणि जिंदाबाद। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी त्रुटि हुआ है उसके लिए माफी चाहूंगी। बस एक दिन का बात था, सब बहुत अच्छे से समर्थन दिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मधुबनी का नेता कैसा हो, नागमणि कैसा हो, मधुबनी का नेता कैसा हो, कल्पना सिंह। अब आज की सभा यही समाप्त किया जाता है। कल्पना सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज की सभा कल्पना अब सिंह समाप्त की जाती है। जिंदाबाद। मधुबनी जिला जिंदाबाद, सभा समाप्त किया जाता। धन्यवाद जिंदाबाद। और इस कार्यवाही के समाप्ति के बाद आप लोग को एक बाबा साहब जो बोले हैं, मैं 4 पंक्ति बोलना चाहता हूँ। और पढ़ा लिखा बबुआ कलमिए में जानबा, पढ़ा लिखा बबुआ कलमिए में जानबा, पढ़ा लिखा